Hello bachcho, let's see the question. The question says that the structure of chromatin seen as beads on string when viewed under electron microscope are called. Options हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, हिस्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर मेनली हमसे पूछा गया है क्रोमेटिन के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो यहाँ ये ऐसा देखने को मिलता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मीन एक धागा है और उस पर मोती लगे हुए हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल के, तो यहाँ लिख लेते हैं सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और क्रोमेटिन की फॉर्मेशन जो है ये होती है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन जो है ये मिलकर फॉर्मेशन करती है क्रोमेटिन की, और ये जो प्रोटीन है मेनली होती है हिस्टोन प्रोटीन। ये है हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए जो है ये लॉन्ग थ्रेड होता है। ये है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो जिसे न्यूक्लियस में पैक करने में हेल्प करती है हिस्टोन प्रोटीन। और जब ये प्रोटीन और डीएनए जो है एक साथ जुड़ जाते हैं और ये फॉर्मेशन करेंगे क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन जो है ये फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग होती है डीएनए की। तो इसके अंदर जो बीड्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रिंग पर बीड जैसी स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रही है, वे होते हैं न्यूक्लियोसोम। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम की। मीन न्यूक्लियोसोम जो है ये क्रोमेटिन का ही पार्ट है, मीन इसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन ही होगा। तो इसके अंदर अगर प्रोटीन की बात की जाए तो ये होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें। और हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप होते हैं H1, H2, H3 एंड H4। तो यहाँ लिखेंगे H1, H2, H3 एंड H4। और H2 जो है इसके भी टू सब पार्ट्स होते हैं, H2A एंड H2B। अब यहाँ पर H2A के टू मॉलिक्यूल्स, H2B के टू मॉलिक्यूल्स, H3 के टू मॉलिक्यूल्स एंड H4 के टू मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सब मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। ये बना लेते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये कोर की तरह काम करता है न्यूक्लियोसोम के, जिसके ऊपर डीएनए जो है वो रैप हो जाता है। बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन जो है ये होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमारा जो हिस्टोन ऑक्टामर होगा ये होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है ये। बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन एंड आर्जिनिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो एल्केलाइन नेचर के ये अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक नेचर के अमीनो एसिड हैं, और ये अबंडेंटली मिलते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, जिससे कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी बेसिक नेचर एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। और हमारा जो डीएनए है ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। बिकॉज डीएनए जो है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से इसके ऊपर चार्ज जो है ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हमारा जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो डीएनए जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप हो जाता है। और H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है ये लिंकर डीएनए को, मीन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उस लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए को सपोर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ एक न्यूक्लियोसोम का डायग्राम दिया गया है जिसे कि हम देख पा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये तो है हिस्टोन ऑक्टामर, तो इसे हम लिख सकते हैं ये रहेगा हिस्टोन ऑक्टामर। और इसके चारों रैप हो जाता है डीएनए, डीएनए जो कि है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये डीएनए जो है इसके चारों रैप हो जाएगा और जो लिंकर डीएनए है उसे H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है जो कि लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये बीडेड स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए के मोनोमर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन
ए जो है ये रॉन्ग होगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के। ऑप्शन बी है न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर बनते हैं। मेनली इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ये होते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों मिलकर तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। बट अगर न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए तो इसमें पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होता है। मीन हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में से अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये ओनली हिस्टोन ऑक्टामर नहीं है, इसके ऊपर डीएनए भी रैप होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है न्यूक्लियोसोम्स। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।